श्री रामायण जी में प्रश्न नंबर है 106, अयोध्या कांड में पहला सर्ग। ननिहाल में भरत जी शत्रुघ्न जी मौत बनाते हैं। नाना ने मामा ने वहाँ से दे रखा, आने नहीं दिया, वही रुके रहे। और इधर अयोध्या में राम जी और लक्ष्मण जी अपने पिता के सहयोगी बने, कार्य करते थे बड़ी कुशलता के साथ, रीति से, नीति से, प्रीति से, और सबको सहयोग देते, न्याय करते, पक्षपाती नहीं थे। और उनकी यश कीर्ति चारों ओर फैल रही थी। और तीनों माताएं राम जी के लिए समान थी, सबको आदर मान सत्कार देते थे। बहुत खुशहाली थी अयोध्या नगरी में, प्रेम था, संगठन था, एकता थी, विश्वास था, भरोसा था। तो एक दिन राजा दशरथ ने स्वप्न देखा कि अब अंतिम समय आ रहा है, अंतिम समय आ रहा है। सोच आ गई कि अब आगे राजपाट संभालना है, काम संभालना है, किसको दें। तब सब गुण देखे राम जी के अंदर। राजा दशरथ के मन में ये सोच आई कि मैं राम जी को युवराज पद दे दूं। ठीक है, मन था, खुद निर्णय भी कर सकते थे, मगर नहीं, ये प्रस्ताव उन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्यों के आगे रखा। मंत्रिमंडल की सभा बैठी तो उन्होंने कहा, मेरी इच्छा है, अगर आपकी अनुमति हो, मैं वृद्ध हो रहा हूं, तो मैं चाहता हूं युवराज पद राम जी को दे दो। सबने एक मत होकर हाँ कही। मगर फिर भी राजा दशरथ ने पंचों को निमंत्रण किया, पंचों को बुलाया, पंचों के आगे भी यही बात कही, अब अवस्था वृद्ध हो रही है, मैं थक गया हूँ गाड़ी चलाते हुए ये परिवार की और देश की, तो अब मैं चाहता हूँ राम जी को ये पद दूँ ताकि वह आगे कार्य करें। पंचों ने भी एक मत होकर के ये निर्णय किया, हम राम जी को ये पद दे दो। तो ये 2 सर्ग हमने पढ़ने हैं। तो इसमें कैसे महाराज ने समझाया है कि राजा दशरथ खुद भी निर्णय ले सकते थे, मगर उन्होंने पंचों के आगे कहा और मंत्रिमंडल के सदस्यों के आगे कहा। आगे फिर वर्णन आएगा, फिर बाद में फिर भी पूछेंगे। पंचों को बुलाया, पंचों के आगे प्रस्ताव रखा राजा दशरथ जी ने। तो पंचों ने एक मत होकर के कह दिया, राजा राम बने। आज के पंच और उस समय राजा दशरथ के पंच, दोनों में क्या अंतर है। आज क्या है, मुंह देकर तिलक लगाते हैं। महाराज लिखते हैं, बहुत हैं जन हैं पंच कहाते, चिकनी चुपड़ी बात बनाते, मुंह देखकर तिलक लगाते, सत्य न्याय के निकट ना जाते। ऐसे कलयुगी पंच हैं, मुंह देकर के तिलक लगाते हैं और चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, और बात बात में बात बढ़ाते, गुटबंदी के गढ़ते नाते, पक्षपात में पढ़ते पूरे, बुद्धि बोध में बड़े अधूरे। ऐसे पंच भी देखे जाते हैं आज, पक्षपाती जो हैं, गुटबंदी रखते हैं, और दीर्घ सूत्री बहुत विचारे, बैठ बाल की खाल उतारे, फिर वृथा बाल बखेरे, गर्भ से मूछ कर फेरे। और बहुत ऐसे हैं दीर्घ सूत्री, सोचते ही रहते हैं और बाल की खाल उधेड़ते हैं। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ऐसे विचार वाले होते हैं। मगर पर थे पंच अवध के ऐसे, सभ्य सभा को शोभे जैसे, नीति न्याय में निपुण निराले, सत्यशील सुचि गुण गण वाले। मगर अवध के जो पंच थे वह कैसे पंच थे, नीति पर चलने वाले, न्याय में चलने वाले, निपुण थे, सत्यशील थे और गुण वाले थे। पक्षपात नहीं करते थे, सीधी बात कहते थे। अब सीधी बात क्या कह दी उन्होंने, है आप तो वृद्ध अब, है भूपति अपाप।
हे भूपते आप वृद्ध हो गए हो, तिलक करो शिव राम को मंगल कर से आप। इसलिए हम चाहते हैं तिलक करो राम जी को अपने मंगल कर से, ये हमारी इच्छा है। और सब ने एक मत होकर के कह दिया, मिलकर होकर एक मत बोले सहित विचार, सहमत हैं हम भूप से है ये निर्णय सार। एक मत होकर के निर्णय ले लिया। अब राजा दशरथ ने बात कही, जब बात बढ़ी उन्होंने प्रशंसा करनी शुरू कर दी राम जी की, पंचों ने उन्होंने गुण, राम जी के गुणों की। तब राजा दशरथ कहने लगे, मैंने अब इतना कार्य किया समाज के लिए, देश के लिए, जाति के लिए, आप बड़ाई कर रहे हो राम जी की, और क्या विशेषता है उनमें जो आप उनकी बड़ाई कर रहे हो। शासन मैं हूं कर रहा तज कर भोग अशेष, फिर तुम चाहो राम को इसमें कौन विशेष। इसमें कौन सी विशेषता है जो आप राम को चाहते हो। बहुत उत्तम प्रसंग है, महाराज ने कैसे समझाया है राम जी के अंदर क्या विशेषता थी। शशि सम शांत सोम सुखकारी, धरती सम क्षमा धृति धारे। जैसे चंद्रमा ठंडक देता है, इसी प्रकार राघव जी के जो दर्शन कर लेता था, कितनी भी उत्तेजना में क्यों ना आवे, उसके अंदर शांति आ जाती थी, ठंडक आ जाती थी, उत्तेजना शांत हो जाती थी। और जैसे धरती क्षमावान है, उसी प्रकार राघव क्षमावान है, क्षमा करने वाले। सागर सम गंभीर बताया, जैसे सागर गंभीर होता है वैसे राम जी गंभीर है। अचल हिमाचल सम है गाया, जैसे हिमाचल अचल है वैसे राम जी हैं। ये वर्णन किया पंचों ने। और सूर्य सा चमके वरदानी, शक्तिशाली पर है ना माने। सूर्य जैसा तेज है, तेजस्वी है, शक्तिशाली है। तो सब बातें जब सुनाई, राजा दशरथ जी ने राम जी की बड़ाई सुनी, प्रशंसा सुनी, गदगद हो गए, प्रसन्नचित हो गए। तब पंचों ने फिर आज में क्या कह दिया, कहते हैं बाल तरुण बूढ़े नर नारी, आशा रखते हैं ये भारी, होवे राजा राम हमारा, कष्ट क्लेश का काटन हारा। हे राजा दशरथ, ये हमारी बात नहीं है, क्या युवा है, क्या बाल हैं, क्या वृद्ध हैं, ये सबकी इच्छा है, केवल हमारी इच्छा नहीं है, ये सबकी इच्छा है कि राजा राम बने। कहते हैं हम पंच सभी ही, होवे राजा राम अभी ही, निश्चल निश्चय निश्चल पालो, राजकाज उसको संभालो। क्या कहने लगे, राजपाट उसको संभाल दो। बहुत अच्छा प्रसंग कैसे समझाया महाराज ने। सो सुंदर सब जिसे सराहें, सुंदर कौन है, जिसकी जन सराहना करे, प्रशंसा करे। हम लोग समझते हैं सुंदर वो है जिसका रंग रूप नए नक्श अच्छे हैं, सुंदर हैं, वह सुंदर है। नहीं, सुंदर वह है जिसकी जन प्रशंसा करे, जन सराहे। और वीर वही जिसकी जन बाहें। कौन वीर है, जिसकी जन बाहें हैं। वह वीर नहीं है जिसके पास रिवाल्वर है, लाठी है, ताकत है, वह वीर है। नहीं, जिसके साथ जन है, जिसके साथ समाज है, वह वीर है, जिसकी बाहें हैं वह वीर है। क्या कहने लगे, नीति निपुण नेता जन सोई, जन मन मति गति जाने जो ही, गुण गण नीति निर्दोष न्यायी, जन बनते उसके अनुयायी। जो व्यक्ति न्याय पर चलता है, पर हित का कार्य करता है, परोपकार का कार्य करता है, समाज का कार्य करता है, लोग उसके अनुयायी बन जाते हैं। किसकी बाहें बनती हैं, जो स्वार्थी होवे उसकी बाहें नहीं बनेंगी। जो स्वार्थी है, परहित में कार्य करता है, समाज का कार्य करता है, धर्म का कार्य करता है, जाति का कार्य करता है, उसकी जन बाहें बन जाती हैं। कर्मशील सम दृष्टि ज्ञानी,
जग में जाति उसकी मानी, पर हित परता जिसमें होवे, जन हित जीवे जागे सोवे। पर हित करने वाला होवे और जन हित में जागे और सोवे। और जग जन मन की जीवन ज्योति, उसकी ख्याति दश दिश होती है। ऐसे व्यक्ति की ख्याति दश दिश चारों ओर फैलती है। सुगंधी और दुर्गंधी जिस और हवा का झोंका जाता है उधर जावेगी। चरित्र की सुगंधी या दुर्गंधी बिना हवा के झोंके के चारों ओर फैलती है। राम जी के चरित्र के बारे में चारों ओर कानों कान ये थी कि राम जी कैसे हैं, नीति वाले हैं, रीति वाले हैं, न्याय वाले हैं, पक्षपाती नहीं है, सबके हित की बात करते हैं। राघव राजे वन गुण गे ही, प्राण प्रजा के परम स्नेही, शत शत मुख यश विमल सुनाते, पंचमुखी थे गुण गण गाते। पंचों ने कैसे गुणगान किया, इससे राजा दशरथ गदगद हो गए।